लेसन नंबर 3 साइंस में आपको लेसन नंबर 3 अगला है, कहता है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो इसमें आप डिफरेंस जानेंगे। सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी माने सुरक्षा होता है, और फर्स्ट एड मीन्स होता है प्रथम उपचार। तो सेफ्टी का मतलब होता है सेफ्टी इज द प्रोसेस इन विच वी कैन रिमेन सेफ ऑल द टाइम बाय टेकिंग सम यूजुअल स्टेप्स। कहता है कुछ उपयोगी कदम उठा करके हम ठीक कहता है हम कुछ उपयोगी कदम उठा करके स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं या हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये सेफ्टी होती है। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड द प्रोसेस। फर्स्ट एड वह प्रोसेस है, वह क्रिया है इन विच समथिंग ठीक है हैपेंड, समथिंग हैपेंड हार्मफुल टू एनीवन इन ठीक है इन फिजिकल फीचर्स, यानी कि जो हमारे शारीरिक फीचर्स होते हैं, शारीरिक जो हमारी बनावट होती है, इसमें अगर कोई कमी आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? फॉर इट्स इसके क्योरमेंट, इसके इलाज के लिए ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डन, सबसे पहले जो किया जाता है वो फर्स्ट एड होता है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक्सीडेंट कहता कैन हैपन एनीवेयर, कहता एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। कहता इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान या सतर्क नहीं हैं। दूसरी बात कहता इंजरीज में बी फ्रॉम अ फायर, शॉक, ठीक, और कहता सेवर, और कहता सेवर हेमरेज या ब्लीडिंग। तो इसमें कहता एनिमल बाइट्स, ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन्स। तो एक्सीडेंट कहता कहीं भी हो सकता है, और अगर हम सतर्क या सावधान नहीं हैं, द इंजरीज में बी फ्रॉम फायर, कहता ये इंजरी का मतलब होता है ये दुर्घटना होना, ठीक, कहता है दुर्घटना या हम कहें जो हानि होती है, ठीक, कहता है वो आग से हो सकती है। इसके बाद ये शॉक लिखा है, शॉक मतलब झटके से हो सकती है, और सेवर हेमरेज यानी कि ब्लीडिंग से हो सकती है, बहुत अधिक रक्तस्राव से, एनिमल बाइट से हो सकती है, जंतु के काटने से, एंड ब्रोकन बोन्स और हड्डी के टूटने हो सकती है, एंड स्प्रेन्स। और इसी प्रकार से यानी कि जो इसमें जो कंडीशंस दिया है, दे आर सो मेनी कंडीशंस थ्रू वी कैन, जिनके माध्यम से वी कैन गेट इंजरी, जिनसे हमको हानि हो सकती है। इट इज ठीक है फ्रॉम फायर, ये आग से है, ठीक है। सेकेंड ये शॉक है, ये हेमरेज है यानी कि ब्लीडिंग है, और इसी प्रकार से बहुत सारी ये ब्रोकन बोन्स है। इन तरीक़ों से हमारी इंजरी हो सकती है। इसके बाद कहता है रोड सेफ्टी, सबसे पहली बात कहता टुडे वर्ल्ड स्पेशली इन द बिग एंड मेट्रो सिटीज़ ड्यू टू दी, ठीक है, द ओवर क्राउडिंग एंड हैवी ट्रैफिक ऑन रोड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन शुड लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ठीक है द प्रैक्टिसेस ऑफ सेफ्टी रूल्स। कहता टुडेज वर्ल्ड, आज का संसार, स्पेशली इन द बिग एंड मेट्रो सिटीज, कहता विशेष रूप से बड़े और मेट्रो शहरों में, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग यानी कि अत्यधिक भीड़ के कारण, एंड हैवी ट्रैफिक ऑन रोड्स, और सड़कों पर बहुत अधिक आवागमन या परिवहन से, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक। तो कहता है बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। इसके बाद क्या है, या बड़ी है, देयरफॉर कहता है इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन शुड लर्न द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सेफ्टी रूल्स। ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति को, ठीक, कहता है ये आधारभूत सिद्धांतों को एंड सेफ्टी रूल्स, ठीक, कहता है ये प्रैक्टिसेस ऑफ सेफ्टी रूल्स और सुरक्षा करने वाले नियमों का अभ्यास, ठीक है, सीखना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट है कहता है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमेशा कहता फुटपाथ पर चलें अथवा सड़क की बाईं ओर चलें।
अगला है कहता है ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ग्रीन सिग्नल इज ऑन फॉर द पेडिस्ट्रियन, कहता है और पैदल बात, ठीक है, पैदल वालों के लिए हमेशा कहता सड़क तभी पार करें जब ये ग्रीन सिग्नल ऑन हो, यानी कि हरी बत्ती ऑन हो। इसके बाद आगे है कहता है डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन व्हीकल्स आर पासिंग, ठीक है, कहता जब सवारियां दौड़ रही हों या गुजर रही हों तब कहता सड़क मत पार करिए। ओबे द सेफ्टी रूल्स व्हेन यू आर राइडिंग साइकिल, कहता जब आप साइकिल चला रहे हों तब आप कहता सुरक्षा के नियमों का पालन करें। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड डू नॉट साइकिल ऑन बिजी रोड्स, ठीक, कहता साइकिल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, साइकिल को सड़क की बाईं ओर रखें। और डू नॉट साइकिल ऑन बिजी रोड्स, ठीक, कहता बेस्ट सड़कों पर साइकिलिंग मत करें, यानी कि साइकिल मत चलाएं। इसके बाद कहता है व्हेन यू वांट टू रन, जब आप दौड़ना चाहते हैं, कहता स्लो डाउन, यानी कि धीमे। कहता इट इज़ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज नॉट हैवी, कहता ये इफ द ट्रैफिक ऑफ इफ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज नॉट हैवी, अगर कहता है ये यातायात का आवागमन, ठीक, कहता है भारी नहीं है या अधिक नहीं है। टर्न आफ्टर यू हैव सिग्नल्ड, कहता है टर्न आफ्टर यू हैव सिग्नल्ड, कहता आपने सिग्नल दे दिया है, उसके बाद क्या करें, टर्न करें। और डू नॉट टर्न अ व्हीकल एट अ हाई स्पीड, ठीक, कहता है उच्च गति से सवारी को मत मोड़े, ठीक, या मत दौड़ाएं। इसके बाद कहता है डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक मत रुके। यू विल कन्फ्यूज व्हीकल्स बिहाइंड यू, कहता आप अपने पीछे की सवारियों को या गाड़ियों को भ्रमित कर सकते हैं। और दिस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट, कहता इससे दुर्घटना भी हो सकती है। ऑलवेज स्टॉप ऑन द साइड ऑफ द रोड आफ्टर यू हैव सिग्नल्ड, कहता है संकेत देने के बाद, यस, ठीक है, संकेत देने के बाद कहता आप सड़क के किनारे ऑन द रोड, यानी कि सड़क के एक साइड में हमेशा खड़े हो सकते हैं। और प्ले ओनली इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क एंड, ठीक है, हमेशा कहता सुरक्षित स्थानों पर खेलें। एंड नॉट ऑन द रोड और ऑन रूफ विदाउट रेलिंग, यानी कि सड़कों पर अथवा कहता बिना रेलिंग की छतों पर मत खेलें। ऑलवेज फॉलो द रोड साइंस, ठीक है, हमेशा कहता है सड़क की प्रतीकों का या सड़क के चिन्हों का अनुकरण करें। और दे इन्फॉर्म यू अबाउट द रोड एंड ट्रैफिक, कहता भी आपको सड़क और यातायात के बारे में सूचना देते हैं या निर्देश देते हैं। और दे आल्सो टेल यू अबाउट ट्रैफिक रूल्स, कहता भी आपको यातायात के नियमों के बारे में भी बताते हैं। सम ऑफ दीज और एज फॉलो, उनमें से, ठीक, कहता कुछ इस प्रकार से हैं। आपने बुक में देखेंगे तो आपको जो सर्कल दिया है, एन सर्कल आपका ये क्रॉस साइन बना है, तो इसका मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग और नॉट स्टैंडिंग, या न खड़ा होना है, ठीक, और न यहाँ रुकना है। इसके बाद ये दूसरा सर्कल दिया है, इसमें पी लिखा है, इसको स्लाइड क्रॉस किया गया है, तो इसमें इसका मतलब होता है नो पार्किंग। अगर पी लिखा है, पी को क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग। इसके बाद लिखा है सर्किल बना है, सर्किल में जो ब्लैक पेंटेड है, ब्लैक पेंटेड की बात इसमें एक एरो अपवर्ड बना है। तो अपवर्ड एरो क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपल्सरी अहेड, ठीक है, यानी कि आगे है, ये कंपल्सरी है, आवश्यक है, यानी कि आगे जाना आवश्यक है। इसके बाद जो रेड बना है, सर्किल बना है, इसमें रेड पॉइंट है, इसका मतलब स्टॉप, रुक जाइए। और नेक्स्ट में आपका सर्किल बना है, इसके बाद जो 3 स्टेप्स स्टेपिंग जो आपके एरोज बने हैं, राउंड एरोज, तो ये क्या करते हैं, राउंड अबाउट यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ पर गोल चौराहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बना है उसको, उसमें आपका एक वर्टिकल लाइन बनी है, वर्टिकल के बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल एरो इसमें बना दिया गया है और उसको क्रॉस कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है नो राइट टर्न, यानी कि दाएं मुड़ना नहीं है, दाएं नहीं मुड़ना है। ये प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। तो इसमें आपको इन जो साइंस दिए हैं इनका फॉलो करना चाहिए। इसके बाद कहता है प्रोजेक्ट लिखा है, कहता है लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आकर, ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिवल,
कहता है त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। When people become careless, जब लोग लापरवाह हो जाते हैं। Make a poster, कहता है showing how accidents occur during दिवाली, होली एक्सेट्रा, यानी कि दिवाली, होली इत्यादि के दौरान। ठीक है, एक पोस्टर बनाना है, इसमें ये दिखाना है दुर्घटनाएं किस प्रकार से होती हैं। और ठीक है, सो हाउ दीज एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, और ये भी दिखाना है कि इन दुर्घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो आप उनको पोस्टर में बनाइए। जैसा कि आप अगर दीपावली के फेस्टिवल में देखेंगे तो क्या होता है, इसमें फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड किए जाते हैं। तो फायर क्रैकर एक्सप्लोड करते समय जो इसमें गन पाउडर होती है, नहीं जो बारूद होती है, इट इज़ इंजूरियस, ये हानिकारक होती है। तो इसको आप इसमें ये दिखाएंगे, इसमें एक क्रैकर बना दीजिए, उसको एक आदमी को एक्सप्लोड करते दिखा दीजिए, और फिर उसमें एक्सप्लोड करने पर कहीं इंजरी हो जाती है तो उसको दिखा दीजिए, आपका पोस्टर रेडी हो जाएगा। अगर आपको होली बनाना है तो होली में भी बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर आपको पता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको आपको ऐसे कर दीजिए। इसके बाद कहता फायर सेफ्टी, आग से आप सुरक्षा कैसे करेंगे। कहता फायर इज अ वेरी डेंजरस, आग बहुत ही हानिकारक या खतरनाक होती है। इट कैन कॉजेस लॉस ऑफ लाइफ, कहता है ये जीवन को, ठीक है, जीवन का नुकसान कर सकती, जीवन की हानि कर सकती है। एंड कहता प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सेवर बर्न इंजरीज, ठीक, कहता एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति की, और कहता है वेरी सेवर बर्न इंजरीज, और बहुत अधिक, ठीक है, बर्न का मतलब जलने की जो हानि है वो कर सकती है। और फायर इज कॉमनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस, कहता है आग इन कारणों से सामान्य रूप से होती है। थैंक यू।